राम राम भाई सारे साथियों ने। तो और हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कुलदीप नलवा चैनल पर। साथियों, आज फिर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने लेकर नई अपडेट है। साथियों, नई जानकारी है। हरियाणा के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से यानी कि अपडेट आई है। और भाई साथियों, जो ग्रुप डी वाले हैं ना, अब आप भी थोड़े से अलर्ट हो जाओ, क्योंकि अब आपका भी पोर्टल चालू होने वाला है। और ये पोर्टल हो उसका है कि आपका यानी कि कल ही अपडेट हो जाए। तो इस वास्ते अपनी जो पोस्ट परफॉर्मेंस है ना, वो थोड़ा ध्यान से भरियो भाई, सोच समझ के भरियो और अनुभवी पे भरवाइयो। किसी सिकदड़ पे किसी पे न्यू ना जाकर बैठ जाइयो, किसी कंप्यूटर वाले पे जाकर न्यू भरवाने लग जाओ। यानी कि जो अनुभवी है नहीं तो उसे पे भरवाओ, और खुद भी लवा बैठ कर भरवाओ भाई, दो बैठ के, और अपना ध्यान तब भरवाओ। क्योंकि अगर जब छोटी सी भी गलती होगी ना, छोटी सी भी चूक हो जाए तो उसमें फिर अपने समस्या पैदा हो जाए। तो इसे वास्तव में वो समस्या ना पैदा हुआ है, पूरी ध्यान तर चौकस होगा अपनी पोस्ट परफॉर्मेंस भरियो भाई। तो साथियों, आज फिर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने लेकर नई अपडेट है। साथियों, नई जानकारी है। हरियाणा के जो चेयरमैन है उनकी तरफ से यानी कि अपडेट आई है, क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो कार्यालय है उसके ऊपर भी हंगामा चल रहा है। बहुत सारे युवा साथी वहाँ यानी कि बैठे हैं। तो कई साथियों का आरोप है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के ऊपर, वे उनके नंबर यानी कि जो लिस्ट जारी करी है उससे भी ज़्यादा नंबर है ले रहे हैं, और उनका लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो यानी कि वह सारी की सारी बातें उन्होंने बताई हैं कि भाई क्या मैटर था और भाई किस तरह उन साथियों का नंबर आया है। तो कुछ साथियों के तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी यानी कि झूठे बताए हैं, गलत बताए हैं, नकली बताए हैं। तो वो सारा का सारा मामला क्या है, सारी एक एक बात उन्होंने बताई है। तो आज इसी के ऊपर ही यानी कि चर्चा करेंगे कि वो सारा का सारा मैटर क्या है। और कुछ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने 800 जिनका रिजल्ट जारी किया गया था ना, जो नो ग्रुप अगर जो रिजल्ट जारी होया था, अभी उनकी ज्वाइनिंग शुरू हो रही है। तो उनमें 800 उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग पर भी यानी कि रोक लगा दी है, उन्हें रोक दिया है। तो वो मैटर के है, क्यों उनकी ज्वाइनिंग रोक की गई है, तो क्या कारण रहा, तो सारा का सारा आज वीडियो में एक एक बिंदु पर चर्चा है दोस्तों। इसलिए वीडियो में अंत तक लास्ट तक जरूर बने रही हो, तो आप भी देखो और आप भी पढ़ो कि वो सारा का सारा मैटर क्या है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जिन 20 ग्रुपों के 59 कैटेगरी के रिजल्ट जारी किए थे, चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। मगर आयोग के सामने फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर पदों पर चयनित नहीं हुए अधिकतम उम्मीदवारों की तरफ से आंदोलन किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही गलत जानकारी के बारे में भी आयोग ने वास्तविक स्थिति बताई है। आयोग के सदस्य कंवलजीत सैनी ने दैनिक सवेरा को बताया कि आयोग ने फैसला किया है कि फायर ऑपरेटर से संबंधित चयनित उम्मीदवारों, गैर चयनित उम्मीदवारों और जिनके प्रमाण पत्र अपलोड नहीं हुए थे, वे आयोग में प्रतिवेदन के साथ जमा करा रहे हैं। इन सभी के प्रमाण पत्रों की चेकिंग की जाएगी। उन्होंने कहा है कि चेकिंग होने के बाद ही इन पदों की चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग कराई जाएगी। सैनी ने बताया कि जिस भी इंस्टीट्यूट से यह प्रमाण पत्र हासिल किया हुआ है, उनकी चेकिंग तो जिला उपायुक्त के मार्फत कराई जाएगी और सीआईडी के माध्यम से कराई जाएगी। दैनिक सवेरा के पूछने पर कंवलजीत सैनी ने बताया कि सामान्य तौर पर विभागीय स्तर पर इनकी चेकिंग कराई जाती है, मगर आयोग ने कैटेगरी नंबर 243, 244 और 249 यानी कि ग्रुप नंबर 30 का पेपर देने वाले उम्मीदवारों या जिन्होंने प्रतिवेदन के साथ अपना प्रमाण पत्र दिया है, उनकी ज्वाइनिंग से पहले चेकिंग करवाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि अन्य कैटेगरी के चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि बायोमेट्रिक का डाटा कैचअप किया जा रहा है, चेहरे की पहचान की जा रही है। यह डाटा संबंधित विभागों को भेज दिया गया है।
ज्वाइनिंग करने वाले किसी भी उम्मीदवार का डाटा अगर मेल नहीं खाया तो उसके बारे में अलग से फैसला किया जाएगा। तो दोस्तों, यानी कि उन्होंने या तो सारी की सारी अपडेट या है अखबार में छप रही है, और फिर उन्होंने फिर 2-3 उम्मीदवारों के नाम भी बताए हैं, यानी कि जिनके यानी कि जो दावा था उनका गलत पाया गया। तो वह कौन कौन से है? आयोग के सदस्य कवलजीत सैनी की सोशल मीडिया पर राहुल नाम के एक उम्मीदवार की अधूरी जानकारी वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि आयोग की वेबसाइट पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण लाइसेंस अपलोड नहीं हो पा रहे थे। तो सैनी ने बताया कि सब तथ्य गलत हैं। वास्तविकता यह है कि राहुल ने अपना लाइसेंस अपलोड किया हुआ था, मगर वह LMV और ट्रांस का था, यानी कि फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर पद के लिए हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसीलिए राहुल इस पद के लिए अयोग्य था। तो भैया, तो उन्होंने राहुल के बारे में बता दिया, भाई जो लाइसेंस चाहिए था उसने लाइसेंस तो अपलोड कर रखा था, लेकिन हैवी लाइसेंस चाहिए था, लेकिन हैवी लाइसेंस उसने अपलोड नहीं कर रखा था, तो इसी वास्ते वो अयोग्य कर दिया। तो फिर उसके बाद ही फिर उन्होंने दूसरे एक उम्मीदवार के बारे में और बताया। कमलजीत सैनी ने बताया कि इस सोशल मीडिया पर एक और उम्मीदवार प्रशांत की अधूरी जानकारी वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि प्रशांत बीटेक एमटेक है, मगर ALM पद के लिए चयन नहीं हुआ है। सैनी ने बताया कि वास्तविकता यह है कि प्रशांत ने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल और एमटेक पावर सिस्टम में योग्यता प्राप्त की हुई है, मगर प्रशांत ने ALM पद के लिए आवेदन नहीं किया हुआ है। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि ALM पद पर तकनीकी गड़बड़ी के कारण सेलेक्ट नहीं हुई थी, मगर वास्तविकता यह है कि एडिशनल में प्रशांत ने 64 पद भरे हुए हैं। इनमें से 45 तो ऐसे पद हैं जिनके लिए योग्यता बीकॉम एमकॉम और अनुभव के साथ है, जबकि बीटेक और एमटेक पास उम्मीदवार इन 45 पदों के लिए योग्य ही नहीं था। ALM के लिए अनुभव भी जरूरी था, मगर प्रशांत के पास अनुभव भी नहीं था, इसीलिए वह ALM के लिए भी योग्य भी नहीं था। तो साथियों, ये सारी बात उन्होंने बताई है कि जो प्रशांत था भाई बीटेक एमटेक कर रखी थी, लेकिन जिन ग्रुपों वास्ते यानी कि जिन ग्रुपों वास्ते वो चाहिए था बीकॉम एमकॉम चाहिए था, यानी कि जिन ग्रुपों में भले बीकॉम और एमकॉम वाले भर सके थे, लेकिन उसने वे भी रखे थे, वे 45 ग्रुप थे ऐसे। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि यह जो गलतियां ने, कुछ गलतियां उम्मीदवारों ने भी कर रखी है, कुछ युवा साथियों ने भी कर रखी है। तो ये सारी की सारी गलतियां आयोग की भी नहीं है, कुछ उम्मीदवारों की भी गलती है। तो ये सारी की सारी बात उन्होंने यानी कि पूरे प्रूफ के साथ उन्होंने प्रमाण दे दिया इस चीज का। तो साथियों, और दूसरी बात उन्होंने एक चीज और बोल दी है, भाई अगर किसी साथी का अगर गलत होया है ना किसी के साथ, भाई हम गलत नहीं होने देने के। ये जो आयोग के जो चेयरमैन है भोपाल सिंह खदरी, उन्होंने ये बात बोली है, भी हम किसी भी उम्मीदवार के साथ, किसी भी बच्चे के साथ गलत नहीं होने देंगे। ये अगर जो किसी का गलती के साथ अगर जो किसी के कागज अपलोड नहीं हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए हैं, चाहे वह विभाग की गलती की वजह तो है या जिस पर फार्म भरवाए गए या उसकी गलती की वजह तो है, या किसी भी कारण रह गया हो, तो हम उसने मौका देंगे। तो घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि जो साथी सही हैं, अपनी जगह बिल्कुल सही है, तो उनते तो मौका मिलेगा, दोबारा मिलेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो इसमें घबराने की और चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो भाई आज की वीडियो में यही थी जानकारी। आशा करूं हूं आप सब ने अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो ने लाइक भी जरूर कर दियो और भाई शेयर भी जरूर कर दियो। तो मिलेंगे फिर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब भी कोई नई अपडेट आएगी तो नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक सारे भाई आना, राम राम, वंदे मातरम।